क्या कह रही है मैम? हाँ अलाउ हो गई है। अच्छा, बात इतनी समझ में रहे हो ना? बात इतनी नहीं समझ? मैम ये बीओडी वाला रिलेशन ना भानु, समझ में नहीं आ रहा मैम। अच्छा भानु, हाँ स्नेहा, हाँ रिया। मैम, बीओडी है मैम, क्या है ये? हाँ यही मैम, नहीं आ रहा। अच्छा बीओडी है, क्या है? रिया नहीं आ रहा है, और वो आसना को नहीं आया। स्नेहा देखो, अब जरा एक बात देखना। सपोज करो कि हम एक ऐसे स्पेस पे बैठे हुए हैं जहां पर प्योर एंड श्योर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एसी ऑन है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सपोज दैट अगर इस रूम में गैदरिंग ज्यादा होने लगे तो ऑक्सीजन हम लोग लेना कम कर रहे हैं या लूजन कम हो रही है? मैम रूम में कम होगी। क्यों बेटा? रूम में कम होगी ना। जैसे मान लो यहाँ पर गैदरिंग में हम लोग फ्रेश एयर ले रहे हैं और हम लोग प्रॉपर तरीके से 2 या 4 लोग बैठे हैं तो बड़ा फ्रेश फीलिंग आ रही है, ठीक है। हम लोग एक रूम में बैठे हैं, एसी चल रहा था और एसी बंद हो गया। जिस रूम में एसी चल रहा है वहां वेंटिलेशन नहीं होगा, डिसाइडेड बात है। बाहर का एयर तो आएगा, यानी अंदर ही CO2 ले रहे हैं। जो एसी चल रहा है वो एग्जॉस्ट से रिलीज कर रहा है वो करेगा, जब एसी बंद हो गया तो वो भी बंद हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जितना भी प्योर और श्योर एटमॉस्फेयर बैठा हो, एक रूम में अगर 20 लोग बैठे हैं और एक रूम में 1 लोग बैठे हैं तो इन दोनों रूम के एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ CO2 का लेवल ज्यादा है, O2 का कम है, और वहां O2 का लेवल ज्यादा है, CO2 का कम है। बात समझ रहे हो? यस मैम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया कि हम प्राइमरी एफ्लुएंट लेकर आए हैं जो कि अपने आप में पानी ही है, गंदा पानी ही तो है। अपने आप में जो गंदा पानी है उसको हम लेके आए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम उसमें एयर इंट्रोड्यूस कर दें, और उसमें हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि एरोबिक हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बैक्टीरिया की एक क्वालिटी है कि वो 30 सेकंड में डिवाइड कर जाएगा। 30 सेकंड में जब वो डिवाइड करेगा तो अपने ही तरीके के बैक्टीरिया को डेवलप कर लेगा। उसने उसको एटमॉस्फेयर मिला, बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और बैक्टीरिया लॉट ऑफ अमाउंट में बन गए। जब वो बन गए हैं तो उस जो फ्लक्स और मैस बन के तैयार हुआ है उसमें बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन कम हो जाएगी कि नहीं? चाहे हम प्रॉपर एरेशन टैंक में ही लेके आए हो, यानी एरेशन टैंक का मतलब हम एयर सप्लाई तो कर नहीं रहे, ऐसी जगह लेके आए जहां ऑक्सीजन इसको मिल जाए। तो जब बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस मैम। नहीं, एक कॉन्फिडेंशियल यस मैम। जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर, मेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं, हमको 10,000 रुपए दिए जाते हैं, हमको अकेले खर्च करने हैं, और अगर 10,000 रुपए में हम अकेले खर्च करते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर 10,000 के रुपए में लोगों का बंटवारा करना है या 20 लोगों का बंटवारा करना है तो 500 रुपए में मेरी डिमांड पूरी हो जाए, मेरे अंडर में 500 रुपए तो आएंगे। जब हम अपना खर्च 10,000 में चलाते तो 500 रुपए में करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो लोगों के बढ़ने से पैसा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, लेकिन जो डिफिशियंसी आ रही है वो आ गई है क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं। हाँ, अगर लोग ज्यादा हो, अर्निंग ज्यादा हो, एरिया बढ़ता जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम लोग लॉन में मैरिज होती है और लॉन में मैरिज हो रही है तो जब स्टार्टिंग में लॉन में जाओ मैरिज में तो बड़ा खुला खुला एटमॉस्फेयर लगता है। जब बारात बारात सब लोग खाने आ जाते हैं तो ऐसा लगता है इधर घूमेंगे तो इंसान लड़ जाएगा, उधर घूमेंगे तो इंसान लड़ जाएगा, तो गैदरिंग से सफोकेशन होने लगता है। एक बात बताओ, जब गैदरिंग हुई है, सफोकेशन हुआ, तो ऑक्सीजन हमने देना तो कम किया नहीं है, लेकिन लोगों ने ऑक्सीजन लेना ज्यादा शुरू कर दिया, यानी लोग बढ़ गए हैं ऑक्सीजन लेने वाले। बात समझ गए? तभी तो हमको बीओडी सफोकेशन हो रहा है, जो वरना एफ्लुएंट का है वो कम होगा। वो कम हो गया है। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए इतना ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अब बैक्टीरिया जब डेवलप कर गया है तो वहां ऑक्सीजन की डिमांड जो हो गई है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस कर गई है, यानी ऑक्सीजन कम हो गई है, बैक्टीरिया डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि बैक्टीरिया की एक क्वालिटी है, जैसे मेरी ही एक क्वालिटी है, आप अगर हमको इतना सा हेल्प कर दो तो हम सोचेंगे नेक्स्ट टाइम आप इतनी हेल्प कर दो, फिर उसके नेक्स्ट टाइम अगर उतनी भी कर दी आपने तो फिर हमको उम्मीद आपसे बढ़ जाएगी। बैक्टीरिया की आदत है, उसको कल्चर मीडियम मिल गया, अब वो डिवाइड करना रुकेगा नहीं क्योंकि उसको तो कल्चर मीडियम मिला है, उसके पास दिमाग तो है नहीं कि अब डिवाइड नहीं करना है।
और उसको सेक्सुअल पार्टनर की जरूरत भी नहीं है, बडिंग कर लेगा, डिटैच कर जाएगा, बाइनरी फिजन कर लेगा, बैक्टीरिया तो बना लेगा अपना। उसको इससे मतलब नहीं कि हमारे बनने से हम ही को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको इससे मतलब नहीं, लेकिन उस वो अपना डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जब तक डिवीजन के लिए कैपेसिटी मिल रही है तब तक वो अपना काम करेगा। आप करिए, अदरवाइज मत करिए। बस समझ गए कि हमारे यस पास मैम। एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन है वो सब प्रॉपर है। ओजोन होल बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में सीएफसी बढ़ गया है, वरना एज इट इज ओजोन होल रहता। ओजोन लेयर थी, उसमें जो ओजोन शील्ड है उसमें जो होल हुआ है वो बढ़ा क्यों है? क्योंकि हमने अपनी फैसिलिटीज इंक्रीज कर ली हैं। पहले एक घर में एक एसी हुआ करता था, अब एक घर में 3 एसी होते हैं, पेरेंट्स का अलग, बच्चों का अलग, गेस्ट रूम में अलग, और कार चल रही तो मैम अब उसमें तो ठीक एसी हो गया अलग, था ऑफ। क्या चीज? मैम, ओजोन का जो होल हो गया था मैम, ठीक हो गया 2020 में ही मैम अभी। हाँ, अगर हुआ होता तो ये रेडिएशन होके इतना जो हो रहा है प्रॉब्लम वो नहीं होती। यूवी रेडिएशन आना अगर बंद हो गए होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप सोचो, सीएफसी बढ़ रही है, ओजोन शील्ड कम किसने किया है? क्या ऐसा डाल दिया जिससे ओजोन शील्ड कम हो जाए? प्लांटेशन कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, नहीं ऑफिशियल मैम, वर्क बढ़ रहे हैं, एसी। मैम अभी जो हाँ, ये मैम लॉकडाउन लगा है कई महीने का, तो मैम इसमें ही रिपोर्ट आई वो थी मैम, मैंने देखा था मैम। हाँ, एक्चुअली जो कई महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, मतलब 2-3 महीने का, जिसमें व्हीकल्स बंद थे और ये बंद थे, तो उससे एटमॉस्फेयर काफी प्योर हो गया है, उससे एटमॉस्फेयर काफी प्योर हुआ है, ये रियल बात है। तो ये लॉकडाउन लगा था, अगर हर महीने मैम हर साल 2 महीने लॉकडाउन हो जाए हाँ। मैम वो भी तो हम गंगा पे साहब ऐसा करते थे, पर कुछ हुआ ही, अपने आप साफ हो गई हैं वो। हाँ, वो साफ हो गई, क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज नहीं जा रही, टेनरी नहीं चल रही थी। लेकिन टेनरीज नहीं चल रही थी तब तक तो था। अब फिर जब लॉकडाउन स्टार्टिंग में लगा था अप्रैल में, तो मौसम थोड़ा अच्छा अच्छा टाइप का था। जब सब कुछ अप्रैल के लास्ट में, मई के फर्स्ट वीक में सब कुछ चलने फिरने लगा, मतलब व्हीकल चलने लगे, 1-2 दिन के लिए चलने लगे, घरों में एसी चलने लगे, तो एसी चल रहे हैं। हाँ, उससे कम हुआ, जो डेली का ये एक्सर्शन है उससे कम हुआ था, इसीलिए गंगा का वाटर भी प्यूरिफाई हो गया, क्योंकि इम्प्योरिटीज जा नहीं रही थी। तो प्योर करने के लिए हमको कुछ जरूरत थोड़ी है कि हम किसी चीज को प्योर करने के लिए हम उसमें कोई चीज डालें। हमको सिर्फ प्योर करने के लिए हम अपनी हरकतें सुधार लें, प्योर अपने आप हो जाएगा सब कुछ। और अगर एटमॉस्फेयर को प्योर करना है, तो अगर संडे को लॉकडाउन रहता है कि पूरे लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते स्ट्रिक्टनेस, तो वो संडे को हम लोग खुली सांस ले लेंगे, ये रियल बात है। क्यों? क्योंकि कुछ तो बचेगा, डेली इम्प्योरिटीज होगी, लेकिन एक दिन तो रेस्ट मिलेगा। ऑक्सीजन ना कल कम थी, ना आज ज्यादा है, ना कभी कम थी। हाँ, लोग ज्यादा थे, काम ज्यादा था, एक्सर्शन ज्यादा थी, तो इसलिए ऑक्सीजन कम हो रहा था। वही बात बीओडी में यहाँ बताई गई है कि अगर गंदा है, कीचड़ है, बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है, तो अब उस एरेशन टैंक में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर गई। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन बैक्टीरिया के बढ़ने से ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर गई है, बैक्टीरिया के बढ़ने से। बात समझ रहे हो? अब अगर समझ गए हो तो ये बात हमको एक्सप्लेन करके बताओ कि हमने क्या बताया है। तो आपने ये बताया बच्चों, कि मैम सपोज, हाँ बोलो बोलो। मैम कि वो जो हमारा एफ्लुएंट था उसमें लिमिटेड ऑक्सीजन थी मैम, जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करते गए सबने अपना अपना अमाउंट लिया, तो उसके कारण जो बीओडी एफ्लुएंट की थी वो कम हुई है ना? बात समझ गए ना कि अब हमने क्या बताया कि हम एरेशन टैंक में लेके गए थे कि बैक्टीरिया डेवलप कर जाए, लेकिन बैक्टीरिया ने तो अति मचा दी, उसने डेवलप करना ही शुरू कर दिया, और उसका डेवलपमेंट रुक नहीं रहा है, फंजाई भी ग्रो कर गए। तो जब एक लिमिट, मेरे मेरे पास एक लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो उसको यूज करने की भी तो एक लिमिट है। तो जब इतने लोग हो जाएंगे तो अपने आप एक्सर्शन फील होगा। आप देखते हैं कि हमको प्योर एयर लेने के लिए पार्क ढूंढना पड़ता है, और उसमें भी हमको गर्मी सी फील होती है, कहीं एरेशन नहीं मिलता है। आप अगर बहुत मेंटली एक्सर्शन में है तो आपका मन करेगा कि हम ऐसी जगह चले जाएं जहां बहुत ठंडक सी, इंटरनल एसी वाली नहीं, इंटरनल ठंडक फील हो। आज प्रेजेंट टाइम में ऐसा एक जगह नहीं है जहां पर आप जाकर खुली सांस ले लें।
और बल्कि अगर ऐसी जगह चले जाओ जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो ना दिमाग में एक्सर्शन होगा तो और हो जाएगा कि गए तो फ्रेश होने और भारी होके चले आए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है वहां पे, ऑक्सीजन का लेवल कम है। हम ले रहे हैं CO2, एक रूम में 10 लोग बैठे CO2 तो इनहेल कर रहे हैं, एक दूसरे का CO2 इनहेल कर रहे हैं, O2 तो यहाँ बची नहीं। अब एक दूसरे की रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हम इनटेक कर रहे हैं, तभी तो हम बीमार हैं। आज हम लोग अस्थमैटिक हैं, ब्रोंकाइटिस है हम लोगों को, एलर्जी है हम लोगों को, डायबिटीज है हम लोगों को। उसका रीजन क्या है? हम लोग खुद हैं, हम लोग खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें धमा चौकड़ी मचा देते हैं। हमको एक काम करने के लिए अगर कहा गया तो हम उस काम को इतना करेंगे जब तक करने वाला या झेलने वाला परेशान ना हो जाए, तब तक हम उस काम को करते ही रहेंगे। उसके करने से क्या हुआ? लोगों ने कहा अपनी फैसिलिटीज के लिए एसी लगवा लो। लोगों ने क्या कि अपने खोपड़ी के ऊपर 2 एसी लगवा लिए। उसके बाद ये भी तो कहा गया कि घर में 10 प्लांट लगवाओ, लेकिन वो नहीं लगवाएंगे क्योंकि गंदगी आएगी। एयर कहाँ से आएगी? प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तब ना O2 बनेगी। जब O2 बन नहीं रही, CO2 प्रोड्यूस हो रही, तो क्या होगा? एक्सर्शन होगी, ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम हो गया। अब हमको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर के पास 20 लोग पहुंच गए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लेके, उनको क्या है? उनको एलर्जी, उनको क्या? उनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो फलाना लंग कैंसर है। क्या पहले ये सब नहीं था? गांव के लोग जो रहते थे उनके पास भी तो बीमारियां तब से डिस्कवर्ड है, जब से एंटोनी वॉन लीवेन आए, उन्होंने वायरस को डिस्कवर कर दिया। वो तो मर के चले गए, झेलना हम लोगों को पड़ रहा है। उसके बाद भगवान ने हम लोगों को दिमाग भी दे दिया, और जिसका यूज कम मिसयूज करने के लिए ज्यादा प्रेरित कर दिया, इंड्यूस कर दिया हम लोगों को। तो हम लोग वो जो इंड्यूस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कर करके क्या करते हैं? कालिदास हो गए हम लोग। जिस डाल पे बैठते हैं उसी को काटना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने कालिदास की स्टोरी सुनी होगी, अब वो विद्वान बन गए, बहुत विद्वान बन गए, उनकी बुक लिखने लगी, लेकिन जब वो बैठे थे वो इतने मूर्ख थे कि जिस डाल पे बैठे थे उसी ट्यूब को काट रहे थे। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी वही बात है कि हम चलते जाते हैं और जान रहे हैं कि गड्ढा है तो आगे गड्ढा खोद के उसमें गिर जाते हैं। ये भी नहीं हमको पता कि हम अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये जो हमको BOD करना पड़ रहा है वो इसीलिए तो करना पड़ रहा है कि हम एक घर में 10 ठो टैंक बनवा लेंगे। अब वो टैंक में मेथनोजेंस बन रहे हैं, CO2 बन रही, तो फटेगा जरूर। फटेगा तो क्या होगा? इंटरनल जो गैस लाइनें चल रही हैं वो गैस लाइन लीक कर जाएगी, धुआं, आग लग गई, पूरा फ्लैट का फ्लैट, 48 फ्लैट है अगर एक उसमें कंपार्टमेंट में, एक अपार्टमेंट पूरा स्वाह हो जाएगा, क्योंकि हर घर में 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर लगने की जरूरत है, बाकी अपने आप काम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यस मैम। यस आज हम लोग पंखे और कूलर से अपने आप को फ्रेश फील नहीं करा पा रहे हैं। पंखे और कूलर से अपने आप को फ्रेश फील नहीं करा पा रहे। हमको एसी की नीड है, एसी की नीड है। क्यों? क्योंकि फ्रेश एयर बाहर नहीं है, पंखा खींचेगा कहाँ से? मेरे खोपड़ी में एसी लगा हुआ है और मेरे घर में पंखा लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा? एसी का जो CFC तुम्हारे घर में खींच के और गर्मी पैदा कर रहा है, तो तुम भी अपने घर में एसी लगवा लोगे। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन देने वाले ने दिया, लेकिन आप कंज्यूम कर नहीं पाए, इसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है? बात समझ गए? BOD क्या है? ये बात समझ में आई? यस मैम। इसको चार्ट वाइज लिखते जरूर रहना बेटा, कि हमने एक एरेशन टैंक दिया है, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए दिया था, उसमें बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाए थे। हमने बैक्टीरिया इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए थे कि बैक्टीरिया ग्रो कर ले तो हमारी प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई को जब एनवायरमेंट मिला तो उन्होंने धूम धड़ाके तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया। जब ये डेवलप करना शुरू कर दिया तो लॉट ऑफ अमाउंट में ऑर्गेनिक एसिड को कंज्यूम कर लिया और ऑक्सीजन हो गई रिड्यूस। ऑक्सीजन हो गई रिड्यूस, यानी BOD हमारी इस जगह की रिड्यूस हो चुकी है। बैक्टीरिया ज्यादा, BOD कम, यानी ऑक्सीजन कम, बैक्टीरिया ज्यादा। समझ गए? यस फटाक से चार्ट बनाओ। अब कोई कंफ्यूजन है बेटा? किस टाइप का कोई कंफ्यूजन दिमाग में ऐसा बात की? मतलब देखना, एक बात और समझना कि BOD से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको अभी दे रहे हैं, अभी इसकी जरा बताना कि आंसर क्या होगा। हम एक प्रैक्टिस दे रहे हैं कि अगर समझ में आ गया है तो आप बता दोगे कि क्या हमने पूछा है। एक क्वेश्चन जरा सुनना ध्यान से। इन विच, सब लोग सुन रहे हो ना? In which of the following step large and small particles are removed from sewage through sequential filtration and sedimentation? देखना, हम ऑप्शन नहीं देंगे,
आप लोग वन वर्ड से तैयारी करोगे, हम ऑप्शन नहीं देंगे, हम ऑप्शन नहीं देंगे इसलिए क्योंकि अगर ऑप्शन देते तो सारा बन जाता है। हम क्वेश्चन समझ गए भानु? भानु, स्नेहा, आसना, रिया? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बताओ जरा क्या है, इन्होंने क्या क्या स्टेप लार्ज एंड स्मॉल Ma'am, प्राइमरी ट्रीटमेंट, बात समझ गए? Yes. लार्ज Yes, से ma'am. स्मॉल पार्टिकल दोनों सेपरेट कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हो रहा है, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। और फिजिकल प्रोसेस कौन सी है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसका ऑप्शन था, आप बता देना बायोलॉजिकल, सेकेंडरी, और सेकेंडरी को बायोलॉजिकल कह रहे हैं, सेकेंडरी को ही बायोलॉजिकल कह रहे हैं, ठीक है। और टर्सरी ट्रीटमेंट, तो दोनों ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरा ऑप्शन देखना, which of the following microorganism is involved in last step of biogas production? कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायोगैस प्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट स्टेप में यूज होगा? बायोगैस में क्या होता है ये ध्यान रखना, बायोगैस क्या होती है? हम जो सीवेज से बनती है। सीवेज से बनती है, तो बायोगैस में एक्चुअल में जैसे हमने कह रहे ओजोन गैस का नाम O3 है, तो बायोगैस का नाम क्या है? अगर हम पूछते बायोगैस क्या है, क्या बताओगे? मैम मीथेन का। बैक्टीरिया कौन सा होगा? मिथेनोजेंस। लास्ट बैक्टीरिया कौन सा होगा? मिथेनोजेंस। हमको बैक्टीरिया बनाना है, हमको गैस बनानी है, बायोगैस बनानी है, तो हम बैक्टीरिया कौन सा यूज कर लें? मिथेनोजेंस। बात समझ रहे हो? IARI का फुल फॉर्म क्या है? IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। अब जरा देखना, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ IARI, KVIC, ICAR and both A and 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका हम बायोगैस प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। ma'am, both. IARI और KVIC, KVIC का फुल फॉर्म क्या है? कोई नहीं बताएगा, हमको मालूम है। Ma'am, Khadi and Village Industries Communication. वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए? समझ गए ना सब लोग? अब हम लोग आ रहे हैं, कहाँ पे थे हम लोग? हम तो लोग इसका BOD में आंसर चले गए थे। वो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 कल हमने कैसे करके चार्ट भेजा है। IARI और KVIC दोनों इसमें यूज हो रहे हैं, ICAR नहीं, क्योंकि ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एग्रीकल्चर की रिसर्च होती है, वो तो हो ही नहीं सकता। आपने लिखा है ना ये वाली लाइन? हाँ ये वाली लाइन लिखी हुई है। हमने क्वेश्चन क्यों है ना? पूछा? क्योंकि हमने जब अपने नोट्स बनाए हैं तो क्या किया, जैसे जैसे BOD है तो BOD से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हमने सबको BOD के बाद लिख लिया है। हम कल 10-10 करके क्वेश्चन आपको भेज रहे थे ना, वो ऐसे ही भेज रहे थे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो इत्तेफाक से ब्लर आ गई इमेज। आज फिर से हम ट्राई करते हैं, मिल गया। हम फिर से ट्राई कर दें। देखो यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, BOD सुनना, amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। बात समझे? BOD क्या है? the amount of oxygen, यानी ऑक्सीजन का वो अमाउंट है that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized bacteria। नहीं समझ में आया? अब इसको मेरी लैंग्वेज में समझना, अब इसको मेरी लैंग्वेज में समझना। देखो इन्होंने क्या किया कि हम लोगों को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताइए कि 1 लीटर पानी में ऑक्सीजन, 1 लीटर वाटर में ऑक्सीजन जितनी है, तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है दैट इज नोन एज BOD। सिंपल समझ गए कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की जरूरत है बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, दैट इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक, चार्ट बनाओ, इसका चार्ट बनाओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल बन गया। अब जरा देखो एक और पॉइंट देखना, हमने क्या किया, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड तो हो ही गया। BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल। हम BOD टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि एक सैंपल में ऑक्सीजन को ग्रो करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बात समझ रहे हो? हमने क्या किया, जैसे हमने यूरिन टेस्ट किया, हमने देखा कि
4 लोगों की यूरिन इकट्ठा है, 4 लोगों का ब्लड इकट्ठा है, सबका जो ब्लड है एक जैसा तो होगा नहीं, किसी में आरबीसी ज्यादा होगी, किसी में डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी, किसी में इओसिनोफिल ज्यादा होगी, न्यूट्रोफिल ज्यादा होगी, किसी का ब्लड डार्क रेड इन कलर होगा, किसी का कंडेंस होगा, किसी का डाइल्यूट होगा। हमने देखा कि इस सब ब्लड कल्चर में एक कॉमन बात होगी कि सारे ब्लड रेड इन कलर होंगे, होंगे सारे चीजों में। Yes, ma'am. एक चीज कॉमन होगी, सबके पास हीमोग्लोबिन होगा, कम ज्यादा वो एक अलग बात है। अब जरा देखना, एक अपने ऊपर लेके आ जाए बात को। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो कि 6 से 14% यानी 6 से 11 से 14% होना चाहिए हीमोग्लोबिन ब्लड में, अगर वो 4 से 6 के बीच आ जाए तो आपको यहां से ऐसा लगता है घुटन हो रही है। लोग इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं दिल बैठा जा रहा है। दिल खड़ा ही कब था जो बैठ रहा है, बात समझ रहे हो? जैसे हम नॉन मेडिको पर्सन है या हमको कोई नॉन मेडिको या मेडिकल हमको आती हो, लेकिन हम दूसरे इंसान को समझाने के लिए कहेंगे ना, हमको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो लोग पूछेंगे कैसा फील हो रहा है, तो हमें लगेगा जैसे ये चीज नीचे बैठी जा रही है, ये चीज नीचे बैठी जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये पंप ऑर्गन है और इसमें हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कर पा रहे हैं हम कम कंज्यूम। जब ऑक्सीजन कम कंज्यूम कर पा रहे हैं तो लंग्स को प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है, तो ये पूरा रीजन जो है वो कोलैप्स कर रहा है, प्रेशर पड़ रहा है इस पे, तो हमको ऐसा लग रहा है दिल बैठा जा रहा है मेरा। बात समझ गए? अपनी बात समझ में आई? कि Yes, ma'am. हमको एक अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज को चलाने के लिए, अपनी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो भी 11% से ऊपर। अगर हमारे पास 9, 10, 8 रहता है तो जब स्टेयर्स चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं तो हांफने लगते हैं और 2 मिनट सांस नहीं आती, ऐसे कहेंगे अरे रुक जाओ, ऐसे कहेंगे। ये सांस नहीं आ रही क्योंकि हम अपने आप में अनहेल्दी हैं इंटरनली। बात समझ गए? Yes, अगर हम ma'am. दौड़ते हैं, जब भी आप डाइवर्स हैं, स्विमर्स हैं या एथलीट्स हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी इन कंपैरेटिव, जो उठता है, बैठता है, खड़ा होता है, उसके कंपैरेटिव में उसकी लंग्स के वॉल्यूम ज्यादा होगा, कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी, क्योंकि वो इनटेक दौड़ता है तो वो डीप ब्रीथ करता है, और जब डीप ब्रीथ करता है तो उसको झेलने की ताकत रखता है ना। हम नहीं रखते, क्यों? क्योंकि हम उठते हैं, एक पोस्चर में बैठ गए, पढ़ लिए, फिर उठे, लेटे, सो गए। हम मेंटल लेबर कर रहे हैं, फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल लेबर कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हमसे कहीं ज्यादा है। बात समझ गए? वही बात हमको जीने, हमने पहला वर्ड बोला था ना, हमको जीने के लिए बेसिक नीड्स क्या हैं? बेसिक नीड, सिर्फ जी सके हम, ये नहीं कि हम कुछ कर पाए, सिर्फ जी सकें। एक अबंडेंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन, एक ग्लूकोज का लेवल। हम स्ट्रेचर पे पड़े जिंदा रहेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे, बेड सॉल्व हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन बस जिएंगे, सांसें चलेंगी। दैट लाइक अ कोमा। समझ गए? कोमा में भी भूख वगैरह पता नहीं चल रहा है। आपको सुन सकता है, बस रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। आपको देख के फील कर सकता है, सोच सकता है, रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। भूख लगेगी, आप ग्लूकोज जब खाने की उसकी आदत नहीं तो ग्लूकोज ब्लड से ही तो डालोगे, ब्लड से ग्लूकोज डालोगे ही ना, ऐसा तो नहीं उड़ेल दोगे। ग्लूकोज जितने लेवल में जाना जरूरी होगा, कंटिन्यूस उतना ग्लूकोज ही तो चलता रहेगा बॉडी में, कि भैया इनकी सांसें चलती है, जिंदा रहे ये। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. समझ गए? Yes, ma'am. अब इस बात में बीओडी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, ma'am. कोई भी XYZ एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ पढ़ो जिसमें बीओडी दिया हुआ है। एनसीईआरटी या फ्रेशर बुक कोई है उसको उठाओ और उस पैराग्राफ को अभी ही पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है वो हमको बताओ। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब आप पढ़ लेना, अभी पढ़ना, हमसे अभी पूछना, ये नहीं कि बाद में पूछेंगे। BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter। BOD क्या है? वो एक मेजरमेंट कर रहा है कि इस वाटर में